नमस्कार दोस्तों। तो कंटिन्यू करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लेक्चर को और अब हम देखेंगे नीड्स अप्रोच। ये नीड्स अप्रोच क्या है यार? इंश्योरेंस की हमें जरूरत क्यों है? हम अपनी जरूरत का तो हिसाब करें ना कि अगर किसी फैमिली हेड की डाई हो जाती है तो कौन कौन से खर्चे आने वाले, कौन कौन सी चीजें हैं जो जिस जरूरत की चीजें हैं, क्यों हमें वो जरूरत की चीजें चाहिए, उन जरूरत की चीजों को देखते हुए हम अपना डिसाइड करेंगे कि हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है या नहीं। एस्टिमेट क्लियरेंस फंड कि भाई कल ओके हमें कितने फंड की जरूरत पड़ेगी। इनकम ड्यूरिंग द रीएडजस्टमेंट पीरियड, जब कोई बंदा अगर चला जाता है फिर आने वाले बंदे को जो अर्निंग करने में जो टाइम मिलता है, तो ये रीएडजस्टमेंट जो होती है फैमिलीज में, तो उसमें क्या हमें इनकम चाहिए। इनकम ड्यूरिंग द डिपेंडेंसी पीरियड, अगर डिपेंडेंसी चल रही है तो उस टाइम में क्या इनकम रहेगी, कितने की जरूरत चाहिए हमें। लाइफ इनकम टू द सर्वाइविंग स्पाउस, अगर हम एक स्पाउस की डेथ होगी तो दूसरे स्पाउस के लाइफ के लिए उसको कितना पैसा चाहिए। स्पेशल नीड्स अगर कोई है तो आपको अपने नीड्स जरूरत को देखना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन फंड, इमरजेंसी फंड, मेंटली फिजिकली चैलेंज फैमिली मेंबर्स की मॉर्गेज रिडम्पशन फंड, ये सब आपकी जरूरत के हिसाब से। रिटायरमेंट नीड्स क्या है आपकी, कि कल हो के आप रिटायरमेंट के बाद आप क्या प्लान कर रहे हो। कोई बोलता है मैं गाँव जाऊंगा, कोई बोलता है मैं पूरा दिल्ली मतलब सॉरी ये अपना देश घूमूंगा, कोई विदेश घूमेगा। तो क्या ये रिटायरमेंट नीड्स है। अब रिटायरमेंट नीड्स में देख लो भाई, प्रिपेयर अ पर्सनल बैलेंस शीट, अपनी खुद की बैलेंस शीट बना लो, देख लो अपने एसेट्स क्या है। कैपिटल रिटेंशन अप्रोच में तो यही होता है कि अपने कैपिटल को कैसे बचाएं और कैपिटल को कैसे बढ़ाएं। तो पर्सनल बैलेंस शीट देख लो, आपके एसेट कितने हैं, आपकी लायबिलिटी कितनी है, डिटरमाइन करो कि इनकम प्रोड्यूसिंग कैपिटल कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी कैपिटल है जो आपने लगा रखा है जो आपको इनकम प्रोड्यूस करके दे रहा है। जैसे कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो पैसा आपको इनकम प्रोड्यूस करके दे रहा है ना, तो ऐसे देख लो। Now determine the amount of additional capital needed, और कितने कैपिटल की आपको जरूरत है, आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपको कितना इनकम करके दे रहा है। तो ये सब कैपिटल रिटेंशन अप्रोच है। ठीक है। नाउ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लाइफ के कितने टाइप्स हैं? तो लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स को हम देखते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया है, नहीं दे रखा है तो आप इतना इतना मान लो कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो अब तो ऐसे भी आ गया है कि भाई जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, ये सब क्या है। अब जैसे देखो, जो टर्म इंश्योरेंस है ना, जो टर्म इंश्योरेंस है वो टेम्पररी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस में सेविंग कंपोनेंट और बिल्ड, अब तो ऐसे ऐसे इंश्योरेंस आ गए हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट पे आपको आपका इतना रिटर्न मिल जाएगा। अभी मुझे याद है एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का उन्होंने समझाया था मुझे कि जिसमें आप टर्म प्लान ही था लेकिन उसमें ये था कि अगर आप मतलब रह जाते हो 60 तक का टर्म प्लान ले लेते हो 70 की एज तक का, तो जितना इंश्योरेंस आप पे करोगे ना वो सारा का सारा इकट्ठा अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि लोग ये मान के चलते हैं कि चलो 1 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए ले लेते हैं। अगर कोई डेथ होती है, फैमिली को 50 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, 1 करोड़ का ले लिया, तो उसके स्पाउस को मिल जाएगा। ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस तो है ही कि भाई अगर बेसिक ये जो टर्म इंश्योरेंस का जो टर्म इंश्योरेंस है वो तो अब जैसे ज्यादा चल पड़ा है या अब ज्यादा ये फेमस हो गया है कि चलो जी डेथ के बाद के लिए। और लाइफ इंश्योरेंस पहले बहुत ही पहले टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आपको मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिल जाता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस पे डेथ होने के केस में ही आपके स्पाउस को अमाउंट मिलता है। तो ये सब थोड़े थोड़े से अलग अलग से टाइप्स हैं। यूज ऑफ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का यूज कब होगा यार? इसी मतलब जो बंदा है जिसने टर्म इंश्योरेंस लिया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से जो जितने का उसने कवरेज लिया होगा, 50 लाख का, 1 करोड़ का लिया होगा, तो वो उसके स्पाउस को दे दिया जाएगा। टर्म इंश्योरेंस का यूज ही तब आएगा। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो इतने सारे अब ऐड आज आते रहते हैं। लिमिटेशन ऑफ टर्म इंश्योरेंस। और टर्म इंश्योरेंस का कितने साल तक के लिए होता है? कभी भी ले सकते हैं क्या? तो ये देखो, लार्जली हु नीड्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बियॉन्ड एज 65 और 70। कोई बंदा 65 की एज तक के लिए भी ले सकता है, 70 की एज में भी ले सकता है। तो ऐसा एज सच फिक्स नहीं है। तो आप अभी भी अपना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेट करते टाइम वो लोग आपकी इनकम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं या इनको कितना मिलना चाहिए या कितने का ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आप पूरा लाइफ टाइम प्रोटेक्शन लेके चलते हो, जिसमें कवरेज टेम्पररी भी रहती है, प्रीमियम्स आपको देना पड़ता है, ओल्डर एजेस में भी प्रीमियम
से बच सकते हो अगर आप शुरू से ही पूरी पॉलिसी को कवर करते हो कि भैया पूरे की पूरी लाइफ इसमें इंश्योर्ड होनी चाहिए। डाइज भी हो गया, डेथ अकर्स के केसेस भी हो गए, ठीक है, तो होल लाइफ इंश्योरेंस भी आजकल बेचे जा रहे हैं। ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस ये क्या होता है, ऐसी प्रीमियम पॉलिसीज होती हैं जिसमें आप ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप नॉर्मली छोटी छोटी चीजों के लिए भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हो कि हाँ भाई अगर ये एक्सीडेंट हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस काम आ जाएगा, अगर मुझे कोई छोटी सी बीमारी होगी तो लाइफ इंश्योरेंस काम है। ये ऑर्डिनरी है। अगर इवन डेथ रेट अगर बढ़ जाते हैं तो ऐसे केसेस में भी ऑर्डिनरी, अभी जैसे कोरोना के केसेस में डेथ रेट कितना अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गया था, तो सोचो उसमें लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कितना हेल्प किया होगा लोगों को। ठीक है, तो ये सब आपको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इतनी सारी डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ यूज ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस। ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस का यूज क्या है, व्हेन लाइफ टाइम प्रोटेक्शन इज नीड, जब आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन की जरूरत है, 65 और 70 के बाद भी आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, तो ऐसे केसेस में ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस काम आता है। जो ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस है वो सेव मनी, यार इंश्योरेंस का तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको पैसे बचाने में मदद करता है। सम पॉलिसी होल्डर विश टू मीट देयर प्रोटेक्शन सेविंग नीड्स विद एन ऑर्डिनरी लाइफ पॉलिसी। भाई ऑर्डिनरी लाइफ पॉलिसी में ऐसे भी स्कीम्स हैं जिसमें आपने जो प्रीमियम दिया उसकी वजह से आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, सेविंग स्कीम भी है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस कैश वैल्यू बनाता है, जिससे जब आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपको कैश वैल्यू मिल जाती है, सब्सटेंशियल अमाउंट मिल जाता है कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस का। अगर आज बेचा है तो वो एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस में, और सेव मनी भी हो रहा है, आपका पैसा भी बच रहा है। लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस, जो लिमिटेशन है कि सम पीपल आर स्टिल अंडर इंश्योर्ड आफ्टर द पॉलिसी इज परचेज, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है इसमें कुछ लोग अनइंश्योर्ड ही रह जाते हैं बिकॉज ऑफ सेविंग फीचर। सम पीपल में वॉलंटरली परचेज और बी परसुएड बाय लाइफ इंश्योरेंस एजेंट परचेज ऑर्डिनरी लाइफ पॉलिसी व्हेन टर्म इंश्योरेंस विल बी अ बेटर चॉइस। अब कई बार क्या होता है, कई लोग जो कुछ फैमिली मेंबर उसमें अनसिक्योर्ड रह जाते हैं या अनश्योर्ड रह जाते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर टर्म प्लान काम आ जाता है। तो या इंश्योरेंस एजेंट की वजह से कुछ हो सकता है, वॉलंटरी उनको लगता है इन्वेस्टमेंट ही तो खत्म कर देते हैं। लिमिटेड पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस, लिमिटेड पेमेंट पॉलिसी इज अनदर टाइप ऑफ ट्रेडिशनल होल लाइफ इंश्योरेंस। ये भी दूसरा टाइप है, पुराना ही टाइप है। इसमें इंश्योरेंस परमानेंट होता है, इंश्योर्ड हैज लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, इसमें भी लाइफ टाइम प्रोटेक्शन। द प्रीमेच्योर आर लेवल बट दे आर पेड ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड, लेकिन इसमें कुछ ही पीरियड के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शैनोन है, एक 25 साल का बंदा है, वो 20 साल के लिए लिमिटेड पीरियड पॉलिसी लेता है इन द अमाउंट ऑफ $25,000। बताओ आफ्टर 20 ईयर द पॉलिसी इज कम्प्लीटली पेड अप, 20 साल तक पॉलिसी पूरी दे देगी, नो एडिशनल प्रीमियम रिक्वायर्ड इवन दो द कवरेज रिमेन इन फोर्स। अब उसको प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है लेकिन कवरेज बनी रहेगी, ठीक है। एक है एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट इंश्योरेंस जो है वो एडिशनल ट्रेडिशनल फॉर्म है, पुराना ही टाइप है लाइफ इंश्योरेंस का। इसमें आप क्या करते हो, फेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पे करते हो इफ द इंश्योर्ड डाइज विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड होगा 20 साल 25 साल का, अगर इंश्योर्ड पर्सन मतलब मर जाता है तो इंश्योर्ड सर्वाइव टू द एंड ऑफ एंडोमेंट पीरियड। तो जो एंडोमेंट पीरियड होगा, जो पीरियड उस इंश्योरेंस में कवर्ड रहेगा उसमें उसकी पूरी फैमिली को सपोर्ट दिया जाएगा। द फेस अमाउंट इज पेड टू द पॉलिसी होल्डर एट दैट टाइम, तो जो फेस अमाउंट होगा उस पॉलिसी का उसकी फैमिली को उसी टाइम दे दिया जाएगा। डेथ के केस में अगर कोई 25 के साल में खरीदता है पॉलिसी और 20 साल का वो एंडोमेंट पॉलिसी ले लेता है और डाइज 20 साल के अंदर कभी भी हो जाता है, तो जो फेस अमाउंट होगा उसको बेनिफिशियरी को दे दिया जाएगा। अगर वो सरवाइव कर देता है, अगर वो इफ शी सर्वाइव एट द एंड ऑफ द पीरियड द फेस अमाउंट इज पेड टू हर, अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं ईयर मतलब जितने टर्म की पॉलिसी है, तो सारा का सारा अमाउंट उनको दे दिया जाएगा, सर्वाइव कर गए। नाउ वेरिएशन ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस के वेरिएशंस अलग अलग हैं। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, इंडेक्स्ड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस और वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस और करंट एजम्पशन होल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिसमें आप होल लाइफ इंश्योरेंस के ही वेरिएशंस की बात करते हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो पहला देखते हैं वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस को आप डिफाइन कर सकते हो फिक्स्ड प्रीमियम पॉलिसी के जरिए। फिक्स्ड प्रीमियम पॉलिसी इन विच द डेथ बेनिफिट एंड कैश वैल्यू वेरी अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस
ऑफ अ सेपरेट अकाउंट मेंटेन बाय द इंश्योर। इसमें क्या होता है, इंश्योर एक अलग अकाउंट मेंटेन करता है और उसी से एक फिक्स्ड प्रीमियम पॉलिसी पे करता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी रहता है और उसका लाइफ को भी इंश्योरेंस किया जाता है। आप बस इसका मतलब याद रखो, इतनी सारी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस अनदर इंपॉर्टेंट वेरिएशन ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस को आप फ्लेक्सिबल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस भी बोल सकते हो। वहां पे फिक्स था, यहाँ पे फ्लेक्सिबल प्रीमियम है। कैन बी डिफाइंड फ्लेक्सिबल प्रीमियम पॉलिसी जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अनबंडल्स द प्रोटेक्शन एंड सेविंग कंपोनेंट्स। तो ये अनबंडल मतलब बंडल नहीं है, यहाँ पे अलग अलग प्रोटेक्शन अलग है और सेविंग कंपोनेंट्स इसमें अलग है। तो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस में दो चीजें याद रखना कि ये एक फ्लेक्सिबल प्रीमियम प्लान है, ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, और ये अनबंडल्ड है। प्रोटेक्शन को अलग करता है, प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स को अलग करता है और सेविंग कंपोनेंट को अलग करता है। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ यूनिवर्सल लाइफ। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस की क्या लिमिटेशन, क्या इसमें गलत चीजें हैं। इसमें है कि मिसलीडिंग रेट्स ऑफ रिटर्न। भाई बोल सकते हैं 3% 4% रिटर्न देंगे, लेकिन एक्चुअली वो रिटर्न इतना मिलता ही नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट भी है ना उसमें, तो इन्वेस्टमेंट में बोल देते हैं पॉलिसी होल्डर्स को कि इतना इतना रिटर्न दिया जाएगा, बट रिटर्न होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, कल के इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन हो जाए तो उस वजह से भी वो अपना जो रिटर्न है वो कम कर सकते हैं। राइट टू, मतलब ये सारा डेथ की केसेस में नहीं है, ये सब क्या होता है इसमें, जब आप इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है ना उसको लेकर ये सारे के सारे लिमिटेशन है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे देंगे, राइट टू इंक्रीज द मोर्टेलिटी चार्ज। मतलब ये कि मोर्टेलिटी रेट की वजह से वो लोग अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बढ़ा देंगे कि भैया देखो मोर्टेलिटी रेट तो वो हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। इस हिसाब से मृत्यु दर की बात हो रही है यहाँ पे ना। नाउ लैक ऑफ फर्म कमिटमेंट टू पे प्रीमियम, जो प्रीमियम पे करने का है कमिटमेंट, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। पॉलिसी होल्डर डू नॉट हैव अ फर्म कमिटमेंट टू पे प्रीमियम, लिमिटेशन आ जाती है कि भाई पॉलिसी होल्डर कमिटमेंट नहीं कर देता है कि मैं हमेशा प्रीमियम देता ही रहूंगा। तो ये थोड़े से चांसेस तो हर बिजनेस में, इंश्योरेंस कंपनी में भी, इंश्योरेंस बिजनेस में भी ये तो रहेगा। नाउ इंडेक्स्ड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। इंडेक्स्ड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस एक वेरिएशन है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस का विद सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स। में क्या है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट गारंटी, मिनिमम ही आपको इतना इंटरेस्ट रेट तो गारंटी किया ही जाता है जो कि दूसरों से तो कम ही रहेगा, लोअर देन द मिनिमम इंटरेस्ट रेट गारंटी ऑन रेगुलर यूनिवर्सल लाइफ, लेकिन मिनिमम इंश्योर कर देते हैं कि इतना तो आपको हम देंगे ही देंगे। ठीक है। वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, ये भी होल लाइफ इंश्योरेंस का। मोस्ट वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसीज आर सोल्ड एज इन्वेस्टमेंट और टैक्स शेल्टर। ये पॉलिसीज बेची जाती इन्वेस्टमेंट के नाम पे और टैक्स सेविंग के नाम पे। तो वेरिएबल यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस सिमिलर है यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी, जिसमें दो एक्सेप्शंस है। दो एक्सेप्शंस क्या है, जो पॉलिसी होल्डर है इसमें डिटरमाइन करता है कि कितना प्रीमियम इन्वेस्ट करना है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। द पॉलिसी होल्डर को गारंटीड नहीं है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट और मिनिमम कैश वैल्यू, इसमें ये गारंटीड नहीं है, जैसे कि इससे पहले वाले में गारंटी था कि इतना मिनिमम रिटर्न तो दिया ही जाएगा। अदर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के अदर टाइप, मॉडिफाइड लाइफ इंश्योरेंस। मॉडिफाइड लाइफ इंश्योरेंस क्या, ये एक होल लाइफ पॉलिसी होती है जिसमें प्रीमियम देना है एर लोअर फॉर द फर्स्ट 3, मतलब 3 से 5 साल तक लोअर प्रीमियम देना है, उसके बाद फिर हाइयर देना है। तो ये मॉडिफाई होती रहती है। ठीक है। नाउ प्रीफर्ड रिस्क, प्रीफर्ड रिस्क इसमें क्या है कि पहले रिस्क कवर करने की बात होती है। मोस्ट लाइफ इंश्योरेंस सेल पॉलिसी एट लोअर रेट टू इंडिविजुअल्स नोन एज प्रीफर्ड रिस्क। दिस पॉलिसी एज इंडिविजुअल होज मोर्टेलिटी एक्सपेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन द एवरेज। ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिसमें मोर्टेलिटी रेट मान लेते हैं कि मृत्यु दर ज्यादा है, बट इस बंदे ने अपने आप को ऐसा रखा हुआ है कि जिसका चांसेस कम है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रिफर्ड ऐसे ही लोगों को कंपनी मतलब देने की सोचती है प्रिफर्ड रिस्क वाले केस में। ठीक है। नाउ सेकंड टू डाई लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड टू डाई लाइफ इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट इंश्योर्स 2 or more lives एंड पेज द डेथ बेनिफिट अपॉन द डेथ ऑफ सेकंड और लास्ट इंश्योर। मतलब इसमें 2 या उससे ज्यादा लोग इसमें कवर्ड होते हैं और इसमें जो प्रीमियम दे दिया है, बेनिफिट्स दिया जाता है जो कवर्ड लोग होते हैं, उसमें जो लास्ट इंश्योर्ड पर्सन जब डेथ हो जाए तब जाके उसको उसका बेनिफिट दे दिया जाता है। नाउ सेविंग बैंक लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग बैंक लाइफ इंश्योरेंस। अब तो जो सेविंग बैंक हैं वो भी अपने लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हैं कि भाई, जैसे अब ये तो खैर एग्जांपल न्यूयॉर्क का ले लिया कि इंडिया में भी तो है एसबीआई और ये सब अपना अपना इंश्योरेंस बेचते हैं, जिसमें बोलते हैं कि भाई अगर एक्सीडेंटली हो गया तो ये दे देंगे, उतना इतने का कवरेज है।
नाउ इंडस्ट्रियल लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए इंडस्ट्रियल लाइफ वाज अ क्लास ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दैट वाज इशूड इन स्मॉल अमाउंट्स। या फिर मतलब अगर हमारे ऑफिस वाले जो इंश्योरेंस देते हैं वो बहुत ही कम प्रीमियम पे मिल जाता है, स्मॉल अमाउंट प्रीमियम और पेबल वीकली और मंथली और वीकली कंपनी पे कर देती है। एंड एजेंट ऑफ द कंपनी कलेक्ट प्रीमियम इंश्योर्ड होम, मतलब कंपनी के या इंश्योर्ड जो पर्सन होता है उसके घर से भी वो लोग पैसा ले लेते हैं। अब है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? टाइप दैट प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ सिंगल मास्टर कॉन्ट्रैक्ट। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में ग्रुप ऑफ पीपल, जो कंपनी वाले हैं एक ही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें 1000 एम्प्लॉय को दे देते हैं इंश्योरेंस। आपको बस नंबर दे देंगे कि भाई तुम्हारा ये नंबर है, बाकी कवरेज तो एक में ही होती है, पॉलिसी तो इसकी एक ही होती है। तो इस तरीके से हमने अपना इंश्योरेंस वाला पार्ट कंप्लीट किया है। तो अब हमारा लेसन नंबर 3 है प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी रिस्क। इसे हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 3 करेंगे प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटी रिस्क।